चलिए गाइस, है ना, सुनिए, हम लोग का न्यू चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल गाइस, है ना। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 इन कम्युनिकेशन स्किल व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब कन्वर्सेशन से है डियर। कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप, है ना। तो गाइज आप वार्तालाप अपने में करोगे तो तुमको सब बोलेगा ये पागल है साला, अपने में कुछ कुछ बोल रहा है। तो कन्वर्सेशन जब भी होता है तो एक के बीच में होता है, नहीं सर, एक से ज्यादा के बीच में, है ना। तो कम से कम कितना पर्सन होना चाहिए गाइस कम्युनिकेशन करने के लिए, तुम लोग खुद से बताओ। हाउ मेनी मिनिमम पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर द दो सर। कन्वर्सेशन। दो वो करना चाहिए सर, ठीक है। तो कुछ लिखिएगा, कम्युनिकेशन का मतलब देखो, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दी communication is derived from the communication is derived from the communication is derived from the Latin word derived from the Latin word communicare। क्या गाइस, जिसका मतलब क्या, कौन सा लैटिन वर्ड का नाम है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जिसका नाम है गाइस कम्युनिकेयर। क्या नाम है गाइस, कम्युनिकेयर, है ना, कम्युनिकेयर, ठीक है, कम्युनिकेयर, ठीक है। क्या नाम है जी, कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू शेयर। जिसका मतलब क्या होता है गाइस, चीजें को शेयर करना, विच मीन्स टू शेयर। बात समझ में आया। यानी कि गाइस कन्वर्सेशन आपके लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से दिए गए हैं, जिसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है सर शेयर करना, टू शेयर। दो लाइन हो गई। तो गाइस कम्युनिकेशन का यदि हमको एक डेफिनेशन लिखना चाहिए, पावरफुल डेफिनेशन हमें यदि लिखने की कोशिश करें, तो गाइस आप क्या लिख सकते हैं, है ना। कम्युनिकेशन क्या है गाइस, एक तरह का प्रोसेस है या एक्टिविटी है, एक तरह का एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जिसकी मदद से हम अपने फीलिंग और आइडिया को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं, है ना गाइस। देखिए क्या आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि कम्युनिकेशन है ना, मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, मे बी defined as the may be defined as the process or activity, may be defined as the process or activity by which communication may be defined as the process or activity by which, है ना, by which we can express। तो लैंग्वेज कितना सरल होना चाहिए, जो पढ़े तो समझ में आए, बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज और फीलिंग, आइडियाज और फीलिंग among themselves, among themselves। क्या डियर स्टूडेंट, among themselves, among themselves। तो गाइस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है गाइस, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट। कम्युनिकेशन सर एक तरह का प्रक्रिया होता है, एक तरह का क्रियाकलाप होता है, जिसकी मदद से या फिर जिसके द्वारा आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, है ना, अपने लोगों के बीच में क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यानी अपने भावनाओं, अपने आइडियाज, अपने तर्कों और अनुभवों को जब हम अपने लोगों के बीच में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम एक कम्युनिकेशन कहते हैं, उसे वार्तालाप कहते हैं गाइस। तो गाइस वार्तालाप करने के लिए, है ना, कभी भी गाइस आप याद रखिए, कम से कम कितना, मिनिमम कितना एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, फॉर द ऑकरेंस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। टू एलिमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना गाइस। एम आई राइट और रॉन्ग डियर स्टूडेंट। कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम आपको कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट, है ना, बताइए कितने होते हैं। सर फॉर द occurrence of for the occurrence of communication for the occurrence of communication for the occurrence of communication
communication, for the occurrence of communication, minimum two elements, है ना, minimum two element must be required, minimum two elements must be required, must be required, that are listed below, that are listed below, that are listed below, that are listed below, that are listed below। एक को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, एक को गाइस हम लोग बोलते हैं सेंडर, सेंड करने वाला, है ना गाइस। सेंडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, एक सेंडर तुमको चाहिए और दूसरा क्या चाहिए गाइस, दूसरा क्या चाहिए, रिसीवर। ये दोनों में से कोई नहीं रहा तो गया गया। तो गाइस सेंडर और रिसीवर, तो मान लीजिए गाइस, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, देखो फिगर तो उतना अच्छा बनाने आता नहीं है हमको, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई, है ना। देखो ठीक है गाइस, और फिर तो गाइस यदि आप इसको सेंडर बोलते हो, सेंडर बोलते हो, और इसको रिसीवर बोलते हो, रिसीवर बोलते हो, तो यदि सेंडर इसको भेजा कुछ आइडियाज, है ना, तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, सेंडर क्या किया, रिसीवर के पास भेजा, तो रिसीवर भी कुछ ना कुछ उसका क्या देगा, क्या देगा, रिप्लाई देगा। ऑब्वियस सा बात, यदि सेंडर के पास आप कुछ भेज रहे हो तो रिसीवर फिर तुम आपको रिसीव करके कुछ ना कुछ आपको फीडबैक देगा। तो गाइस सबसे पहले तो सेंडर और रिसीवर क्या होता है इस चीज को भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, या फिर उसको बोल सकते हो स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का स्टेप्स क्या क्या होता है। तो गाइस सेंडर क्या होता है, ए पर्सन हु जनरेट द आइडिया और मैसेज, ऑब्वियस सा बात है, जो आइडिया और मैसेज को जनरेट करे उसको हम लोग सेंडर बोलेंगे, और रिसीवर गाइस जो इंटरसेप्ट करेगा, मतलब उस आइडियाज को पकड़ेगा, पकड़ेगा, इंटरसेप्ट द आइडियाज और मैसेज, और उस पर वो क्या देगा, प्रतिक्रिया देगा। यानी कि सेंडर किसे कहेंगे गाइस, सेंडर उसे कहेंगे जो आइडियाज और मैसेज को क्या करेगा, क्या करे, जनरेट करे। ए पर्सन हु जनरेट द आइडियाज और मैसेज, उसको हम लोग सेंडर बोलेंगे। और रिसीवर किसको बोलेंगे गाइस, जो उस आइडियाज को इंटरसेप्ट करे और उस पर क्या करेगा, इस प्रतिक्रिया दे, तो उसे हम बोलेंगे रिसीवर। तो मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, बोलिए तो सर जी आ जाए बोर्ड 2 में। यस सर। चलिए आज थोड़ा क्लास ना, थोड़ा सा भुला गए थे, क्लास का साथ में तो लिखेंगे गाइस सेंडर का डेफिनेशन, सेंडर का डेफिनेशन, सेंडर लिखेंगे डेफिनेशन कि ए पर्सन हु जनरेट द आइडियाज और मैसेज, ए पर्सन, ए पर्सन, ए पर्सन, ए पर्सन who generate, who generate, a person who generate the ideas और मैसेज, है ना गाइस, who generate the ideas और मैसेज, जो आइडियाज या मैसेज को जनरेट करता है, who generate the ideas, आइडियाज और मैसेज, है ना गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मैसेज, नोन एज सेंडर, उसको गाइस हम लोग बोलते हैं सेंडर, याद रखना मेरे स्टूडेंट, ठीक है, नोन एज सेंडर। और अब आता है गाइस रिसीवर, रिसीवर किसे कहते हैं भाई, जो आइडियाज या मैसेज को इंटरसेप्ट करे, इंटरसेप्ट करना मतलब क्या हुआ जी, है ना, इंटरसेप्ट करना मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, प्राप्त करना और प्राप्त करने के
में मतलब कुछ प्रतिक्रिया देना, तो क्या लिखिएगा, ए पर्सन हु इंटरसेप्ट द आइडियाज एंड मैसेज, है ना, ए पर्सन, है ना। रिसीवर में क्या लिखिएगा गाइस, रिसीवर में ये पर्सन, ए पर्सन who intercept the ideas or message, a person who intercept the ideas or message and reciprocate on it, उस पर अपना प्रतिक्रिया भी देना होगा। रेसिप्रोकेट का मतलब क्या हुआ थी, हाँ, प्रतिक्रिया, है ना। हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। एंड रेसिप्रोकेट ऑन इट, ठीक है, रेसिप्रोकेट ऑन इट, तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, रिसीवर बोलते हैं। समझ में। अब गाइस कम्युनिकेशंस को करने के लिए, वार्तालाप को करने के लिए आपके पास मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं, कौन कौन सा एलिमेंट आपको मुख्य रूप से चाहिए, यानी कि गाइस, है ना, सुनो ध्यान से। यदि यहाँ पे हम बात करें गाइस, तो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि स्टेप्स इन कम्युनिकेशन गाइस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट स्टेप्स। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम जो बनाएंगे, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन गाइस, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन गाइस, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन गाइस कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, है ना। तो गाइस कौन कौन सा स्टेप है कम्युनिकेशन में, है ना। देखो डियर स्टूडेंट, 5 स्टेप होता है। सेंडर, इनकोडिंग, है ना, इनकोड करने के बाद एक आता है तुम्हारा, है ना, फिर उसको ट्रांसमिट कैसे करोगे, फिर डिकोड, फिर फीडबैक। देखो देखो हम इस चीज को समझाते हैं, स्टेप्स को समझना होगा। देखो स्टेप्स क्या क्या रहता है। पहला गाइस स्टेप्स की हम बात करें तो गाइस देखो, सेंडर वाला, तो सेंडर कोई मैसेज को सेंड करेगा तो एक माध्यम से सेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। अरे भाई तुम अपने वार्तालाप, अपने आइडियाज को कैसे सेंड करते हो, हवा में करते हैं सर। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, मेल, कोई मीडियम होगा कि नहीं, फोन कॉल, वीडियो कॉल, चैट कॉल। बाबू कैसे आप अपना आइडियाज और मैसेज को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हो, क्या माध्यम रहता है ऐसी, क्या माध्यम रहता है, कोई चैनल चाहिए सर, ट्रांसमिशन चाहिए, है ना, ट्रांसमिशन चैनल। तो दूसरा भी सकते हो गाइस, ट्रांसमिशन और चैनल, है ना, ट्रांसमिशन और चैनल। आप सेंड करोगे कैसे, ट्रांसमिशन, या फिर उसी को गाइस हम लोग बोल सकते हैं चैनल, ट्रांसमिशन या फिर बोल सकते हैं गाइस चैनल। क्या हो सकता है गाइस, चैनल। अब हो गया गाइस मान लीजिए चैनल। अब गाइस आप जो अपने भाषा को कोडिंग करोगे ना गाइस, आप भेजोगे, आप भाई अंग्रेजी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, रिटेन वे में, ओरली, किस तरह का, उसका इनकोडेड किस में है, नहीं समझा। मतलब भाषा आप संस्कृत भाषा में, आप फारसी में, आप उर्दू में, आप अरबी में, आप अरेबिक में लैंग्वेज में, आप गाइस चाइनीज लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, डच लैंग्वेज में, है ना गाइस, किस लैंग्वेज में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, है ना, कन्नड़ में, उड़िया में, नहीं समझा। तो गाइस किस में कोड कर रहे हो। तो तीसरा पॉइंट होता है इन कोडिंग। क्या होता है गाइस, तीसरा स्टेप क्या होता है, इन कोडिंग। इन कोडिंग करने के बाद गाइस, इन कोडिंग के बाद क्या होता है, एक वो सेंडर, ट्रांसमिशन या चैनल चाहिए गाइस, चैनल चाहिए, है ना, चैनल चाहिए गाइस। उसके बाद आपको क्या करेगा गाइस, डिकोड करेगा, है ना, है ना। तो ये सुनिए तीसरा जो गाइस होगा, रुकिए, है ना,
बताते हैं गाइस। ये तुम्हारा हो गया, एक तुम लिख सकते हो डिकोडिंग। 1 मिनट रुकना। डिकोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद गाइस, डिकोडिंग के बाद तुम्हारा क्या होगा है ना, थोड़ा सा एक ही चीज को थोड़ा सा इसी में आसानी की कोशिश करते हैं गाइस। पहला क्या हुआ, पहला क्या हुआ सुनो ध्यान से, पहला क्या हुआ गाइस, सेंडर। सेंडर, सेंडर के बाद क्या हुआ गाइस, ट्रांसमिशन या फिर चैनल। ट्रांसमिशन या फिर चैनल, ट्रांसमिशन या फिर चैनल, ट्रांसमिशन या फिर चैनल, ट्रांसमिशन और फिर चैनल के बाद गाइस मेरा हो जाएगा इनकोडिंग। फिर मेरा क्या हो जाएगा, इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद गाइस डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद क्या हो जाएगा गाइस, फीडबैक। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना गाइस, है ना, ये सेंडर का काम क्या रहेगा, सेंडर का काम क्या रहेगा गाइस, है ना, मैसेज को फ्रेम करना, है ना गाइस, सुनिए ध्यान से। ये सेंडर का क्या काम रहेगा रे, क्या काम रहेगा, फ्रेम द मैसेज। एम आई राइट और नो, फ्रेम द मैसेज। मैसेज को क्या करेगा गाइस, मैसेज को क्या करेगा, डियर स्टूडेंट बोलो, मैसेज को क्या करेगा, मैसेज को फ्रेम करेगा, समझा। फ्रेम करने का काम सेंडर का है, इसको मीडियम से पहुंचाएगा। ट्रांसमिशन और चैनल का मतलब क्या होगा गाइस, मीडियम, भाया मीडियम, भाया मीडियम। तो मीडियम क्या हो सकता है गाइस, आपका कोई भी मीडियम आप रख लो, है ना, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैटिंग, फेसबुक चैटिंग, है ना, व्हाट्सएप चैटिंग गाइस, ये भाया मीडियम। इनकोडिंग का मतलब गाइस क्या हुआ, है ना, है ना, इनकोड करना। इनकोड का मतलब होता है गाइस, है ना, किस लैंग्वेज में आप इसको कोडिंग किए हो, आपने जो भाषा भेजा है वो रिटेन फॉर्मेट में है, रिटेन में भी है तो किस में है, हिंदी में है, इंग्लिश में, फ्रेंच में, डच लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में है ना। ये लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है यार। डच में तुमको हम पढ़ाएंगे, तुमको कुछ धसेगा क्या, या फिर हम तुमको तेलुगु में पढ़ाएंगे तो सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऊपरे ऊपरे चल जा रहा है। तो इन कोड करना, इन कोड मतलब गाइस, है ना, है ना, किस लैंग्वेज, स्क्रिप्टेड, है ना, इन कोड करना मतलब क्या हुआ गाइस, है ना, स्क्रिप्ट करना, या स्क्रिप्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो गाइस इनकोड करने का मतलब होता है किस लैंग्वेज में आपका ये फ्रेम किया हुआ है ना गाइस, है ना, फ्रेमिंग, है ना, फ्रेमिंग। देखो फ्रेम द मैसेज, है ना, ये भाया मीडियम पहुंचाएंगे। इन कोडिंग का मतलब गाइस आप बोल सकते हो, है ना, क्या बोल सकते हो गाइस, है ना, है ना, इनकोड करना मतलब क्या हुआ, फ्रेम करना। फ्रेम तो यहाँ तो ठीक है, फ्रेम द मैसेज किए, लेकिन यहाँ पे तुम किस लैंग्वेज में फ्रेम किए हो, ओरली है, वर्बली है, वर्बल को ही ओरली बोलते हैं गाइस। जैसे देखो मींस, मींस आप क्या लिख सकते हैं गाइस, ओरली है, ओरली है, या फिर गाइस रिटेन में है, या फिर गाइस रिटेन में है ना, हम लोग मौखिक बोल रहे हैं, या फिर लिखित में दे रहे हैं, या फिर गाइस, है ना, इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में है, पार्टिकुलर लैंग्वेज में, है ना डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज। तो ये चीजें होती है, ओरली और रिटेन और इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये इनकोडिंग हुआ। और डिकोडिंग देखो स्टैंडर्ड के द्वारा फ्रेम किया गया। और डिकोडिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, डिकोडिंग, डिकोड करना। डिकोड मतलब जिसे तुमको हम पढ़ा रहे तो तुम लोग क्या कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहा है जी, डिकोड कर रहा है। डिकोड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, इंटरसेप्ट, है ना गाइस, अंडरस्टैंड करना बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हैं गाइस, क्या बोल सकते, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और यदि अंडरस्टैंड और इंटरसेप्ट करने के बाद तुम हमको रिप्लाई नहीं देते हो, रिप्लाई बैक टू द, रिप्लाई बैक टू द, रिप्लाई बैक टू द सेंडर, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अंडरस्टैंड और इंटरसेप्ट, है ना, है ना, रिप्लाई बैक टू द सेंडर, सेंडर को गाइस फिर उसका रिप्लाई देंगे। और ये गाइस जो होता है ना, डिकोडिंग, ये किसके द्वारा किया जाता है गाइस, अंडरस्टैंड और इंटरसेप्ट बाय द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा गाइस ये किया जाता है। तो इतना प्रक्रिया से होके गुजरता है कम्युनिकेशन, तब जाके होता है। एक इंसान जब बात करना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम, क्या दोस्त तुमने केजीएफ मूवी चैप्टर 2 देखा है यार, आई हैव जस्ट सीन द मूवी यार, व्हाट ए लुक बाय रॉकिंग स्टार यस, उसका बियर्ड देखा था यार, क्या स्टाइल था, और उसने जो पोशाक पहन के रखा था, जैकेट, और यार टू गुड यार, ही इज टू गुड इन लुक, है ना।
अरे एक नई हीरोइन भी थी, इसका नाम श्रीनिधि करके था यार, मस्त गाना भी है। एक गाना मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगा यार, महबूबा, है ना। तो गाइस ये चीजें हुई, ये चीजें सेंडर ने स्टार्ट किया फ्रेमिंग कर। अब गाइस कौन सा माध्यम से वो कर रहा है, हो सकता है गाइस मौखिक वार्तालाप कर रहा है, तो चलो ठीक है ना। तो मौखिक वार्तालाप कर रहा है, तो गाइस मीडियम क्या है, तो यहाँ पे मीडियम हो सकता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना गाइस। चैनल यहाँ पे गाइस मोबाइल फोन नहीं है, यहाँ पे फेसबुक नहीं है, यहाँ इंस्टाग्राम नहीं है, यहाँ व्हाट्सअप नहीं है, यहाँ पे गाइस फेस टू फेस इंटरेक्शन, चलो यही चैनल हो गया फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब गाइस लैंग्वेज वो लोग किसमें बात कर रहा है, हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है, डच में, अमेरिकन में, चाइनीज में, मलयालम में, उर्दू में, तमिल में, तेलुगु में, समझ रहे हो रही है, कन्नड़ में। ये लैंग्वेज हो गया इनकोड करा, तो इनकोडिंग हमेशा किसके द्वारा होता है गाइस, ओरली और रिटन इन ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। इट इज डन बाई दी, किसके द्वारा ये होता है गाइस, इनकोड किसके द्वारा किया जाता है, हमेशा याद रखो, इनकोड किसके द्वारा किया जाता है, इनकोडिंग इज ऑलवेज डन बाई रिसीवर। इनकोडिंग इज, इनकोडिंग किसके द्वारा पूछेगा, इनकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या लिखोगे, सेंडर के द्वारा, सेंडर के द्वारा। और डिकोड करना मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोड, बताया कि सर अब होता है डिकोड करना मतलब इंटरसेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना, और ये अंडरस्टैंडिंग का काम कौन करेगा, ये करेगा आपके रिसीवर साहब। क्या कौन करेंगे इस, बाय द रिसीवर। रिसीवर उस चीज को, अब हमको भी तो प्रतिक्रिया करना, जब ये इतना भचर भचर कर रहा है तो भाई हम भी समझ के रिप्लाई देंगे। यदि कोई कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मिल पाता है सेंडर को, तो वो कम्युनिकेशन अधूरा माना जाएगा। समझ में आया। जैसे कि मैं कैसे बोलता हूँ, हैव यू डन द बोर्ड नंबर 1 गाइस, मैं आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, तुम लोग क्या बोलते हो, यस सर आई हैव जस्ट कंप्लीट, मे गो बोर्ड नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। तो यदि गाइस कोई भी कम्युनिकेशन साइकिल आगे बढ़ाऊंगा, तो गाइस यदि रिप्लाई सेंडर को पुनः ना मिले, तो कम्युनिकेशन को ब्रेक माना जाता है। क्या माना जाता है गाइस, ब्रेक माना जाता है। तो गाइस स्टेप नंबर 1 में होता है फ्रेमिंग द मैसेज, मीडियम क्या है, इनकोड करना, डिकोड करना, फिर रिप्लाई करना। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, तो मैं आई प्रोसीड फॉर गो टू गाइस, आ जाए बोलो, आ जाए। यस सर सर। इसको नोटिस नहीं करें। हाँ नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, नोट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, इसमें तो नोट करना मैंडेटरी, मैंडेटरी है। साला जब हम भुला गए यार, 7 बजे क्लास में हम भूल नहीं पाए, हमको आश्चर्य लग रहा है ना गाइस, क्या बोले, इतना गर्मी है ना गाइस। आ जाए गाइस, बोर्ड 1 में लिख लिए। सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। हम्म।
हो गया गाइस, लिख लिए। कॉपी अलग से बनाना यार, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल का कॉपी अलग होना चाहिए, मैथमेटिक्स का कॉपी मेरा अलग होना चाहिए, शिवशंकर सर जो पढ़ाएंगे उनका अपना तीनों सब्जेक्ट का कॉपी अलग होना चाहिए। आ जाए गाइस गो टू में आ जाए। यस सर। चलो तो देखो गाइस, ये तो ठीक है, ये तो करवा दिया। अब गाइस जी को थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ। देखो सबसे पहले यदि स्टेप नंबर 1 बात किया जाए तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1 में बात किया जाए गाइस, स्टेप नंबर 1 में, तो स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या काम रहेगा, कम्युनिकेटिव आइडिया को फ्रेम करना। और ये किसके द्वारा किया जाता है भाई, सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन में क्या हुआ गाइस, द फर्स्ट स्टेप यदि बात किया जाए तो फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटिव आइडिया। भाई किस चीज पर हमको बात करना है ना, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटिव, है ना, कम्युनिकेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज, है ना गाइस, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज। यानी कि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि हमको पहले तो भाई किस आइडियाज पर बात करना, उसका फॉर्मेशन करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है। तो स्टेप नंबर 2 में गाइस, स्टेप नंबर 2 में देखो वहां पे हम लोग को क्या बताया, ट्रांसमिशन या फिर चैनल। तो गाइस कोई चीज के माध्यम से आप भेजोगे तो सबसे पहले तो गाइस आप क्या करोगे, है ना, उसका, ठीक है, कम्युनिकेटिव आइडियाज आप बना लिए कि हाँ हमको, ठीक है, इस केजीएफ मूवी पे हमको बात करना है, या फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में बात करना है, या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच का बात करना है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, वो तो एक आइडियाज होगा कि किस आइडियाज पे हमको बात करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम आइडियाज अपना फ्रेम कर लेंगे तो उसका लैंग्वेज क्या रखेंगे। तो गाइस स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करो, इनकोडिंग डाल दो, है ना गाइस। इसके बाद स्टेप नंबर 3 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। स्टेप नंबर 2 में हम लोग करेंगे गाइस इनकोड करना। क्या करना गाइस, इनकोडिंग। और इनकोडिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, बताओ इनकोडिंग में क्या होता है, बताओ कौन बोलेगा, इनकोडिंग में होता क्या है, इनकोडिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, बोलो क्या होता है, कौन चाहे बोलेगा। इनकोडिंग का मतलब हाँ वही ऑरली होगा या रिटन या कोई किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज पे। हाँ, तो इट इज डन बाय द सेंडर, ये किसके द्वारा होता है गाइस, ये सेंडर के द्वारा होता है। इट इज डन बाय द सेंडर, इट इज डन बाय द सेंडर, इट इज डन बाय द सेंडर, ये गाइस सेंडर के द्वारा होता है। और इसमें गाइस होता क्या है, देखते भी जाओ साथ में। इसमें जो अभी उज्जवल बोल रहा था डिटो वही चीज होगा कि द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग इज टू फ्रेम और आइडियाज, द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग, द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग, द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग, the meaning of encoding, the meaning of encoding, the meaning of encoding, the meaning of encoding is to frame, है ना, is to frame the ideas or message, is to frame the ideas or message, is to frame the ideas or message, frame the ideas or message, ideas or message, is to frame the ideas or message, is to frame the ideas or message, is to frame the ideas or message, है ना, either in written, है ना, either in written, either in written, either in written लिखित फॉर्मेट में हो सकता है, written, written और verbal, verbal और इमेज फॉर्मेट, इमेज में भी बहुत कोई बात करता है गाइस, इमेज फॉर्मेट, और in any particular language, any particular language, particular language, it is done by the sender, ये सेंडर के द्वारा किया जाता है ना। द मीनिंग क्या होता है गाइस, द मीनिंग ऑफ इनकोडिंग इज टू फ्रेम द आइडियाज और मैसेज को फ्रेम करना, आइदर लिखित भाषा में, वर्बल में, मौखिक, इमेज फॉर्मेट में, या फिर कोई लैंग्वेज में गाइस, है ना। ये हुआ इनकोडिंग। अब ये चीज को इनकोड करने के बाद एक चैनल के माध्यम से, ट्रांसमिशन चैनल के माध्यम से गाइस आप क्या कर सकते हो, दूसरे तक पहुंचा सकते हो। तो ट्रांसमिशन और चैनल, तो स्टेप नंबर 3 में गाइस हम लोग बनाते हैं ट्रांसमिशन और चैनल,
स्टेप नंबर थर्ड में गाइस हम लोग बनाते हैं ट्रांसमिशन और चैनल। ट्रांसमिशन और चैनल, ट्रांसमिशन और चैनल, ट्रांसमिशन और चैनल। ठीक है सर गाइस। हाँ सर ये स्टेप 2 था ना? हाँ, तो हम बोलना चाह रहे हैं इनकोड करने के बाद ट्रांसमिशन करो, ज्यादा बेहतर रहेगा ना गाइस। जब तुम अपना इमेज फॉर्मेट या रिटन फॉर्मेट या फिर गाइस तुम्हारा कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज में फ्रेम कर लिया, उसके बाद एक चैनल के माध्यम से, चैनल में तुम्हारा व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टा हो सकता है, तो स्टेप नंबर 3 इसको बनाओ। वहां पे हम समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइस सीक्वेंस ट्रांसमिशन इन कोडिंग के बाद ट्रांसमिशन या चैनल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गाइस अब तुमने अपना मैसेज को गाइस रिटन फॉर्मेट में तैयार किया, अब तुम चाह रहे हो यार हम अपना दोस्त को मेल करें या व्हाट्सएप करें या इंस्टा करें या फेसबुक करें या फिर गाइस लेटर के माध्यम से पहुंचा दो। क्या गाइस बताओ उज्जवल, तुम ही बोलो कि गाइस तुम जब इनकोड कर लोगे, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है भाया मेल, भाया एसएमएस, भाया फेसबुक, भाया इंस्टा, भाया, है ना गाइस, लेटर के माध्यम से। तो ट्रांसमिशन गाइस तुम्हारे हिसाब से बताओ किस में आना चाहिए, स्टेप नंबर 2 में होना चाहिए कि स्टेप नंबर 3 में? अब तुम लोग जस्टिफाई करो, तुम लोग भी चीजें समझ चुके हो, बोलो इट मे कम इन स्टेप 2 और स्टेप 3। ये इनकोडिंग के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए सर, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर, होना चाहिए। तो गाइस इट रिप्रेजेंट द मीडियम via which we can communicate, है ना? इट रिप्रेजेंट द मीडियम, मीडियम का मतलब या फिर चैनल बोल सकते हो। इट रिप्रेजेंट द मीडियम, इट रिप्रेजेंट द मीडियम, इट रिप्रेजेंट द मीडियम, इट रिप्रेजेंट द मीडियम via which, via which, it represent the medium via which, it represent the medium via which, है ना गाइस? भाया which, भाया मतलब क्या होता है? जिन्हें बोलता है भाया होते हुए, गोमो जंक्शन से होते हुए निकलेगा, भाया which we can communicate, है ना गाइस? by which, भाया which we can communicate, we can communicate, है ना गाइस? तो इसमें क्या लिख सकते हो? by which we can communicate such as क्या हो सकता है बोलो? such as guys phone call, phone call, phone call, SMS, SMS का फुल फॉर्म कोई जानता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, है ना गाइस? व्हाट्सएप, है ना? मेल, मेल, ईमेल, बहुत सारा है गाइस। ये हो गया ETC कर दो, ये हुआ ये। अब उसके बाद गाइस जब तुम ये भेज देगा तो डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है, ये पहले बताओ, डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है? डिकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है बोलो? कौन डिकोडिंग करता है? सेंडर के नहीं, डिकोड करने का काम हमेशा किसका होता है गाइस? रिसीवर का, याद रखना, है ना? हाँ रिसीव। रिसीवर, रिसीवर का होता है गाइस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज डन बाय द रिसीवर, 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 इट इज डन बाय द रिसीवर। गाइस ये रिसीवर के द्वारा किया जाता है गाइस, और इसका मेन काम क्या है? द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग इज टू इंटरसेप्ट और एनालाइज द मैसेज, है ना? है ना? द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग, डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग, है ना? इसी को लिख लीजिए पहले, इसमें क्या होगा, क्या होगा गाइस? डिकोडिंग। स्टेप नंबर 4 क्या होगा गाइस? डिकोडिंग। स्टेप नंबर 4 क्या होगा गाइस? डिकोडिंग। ये किसके द्वारा किया जाता है गाइस? इट इज डन बाय, it is done by the receiver, it is done by the receiver। ये गाइस रिसीवर के द्वारा किया जाता है, it is done by the receiver, it is done by the receiver। ये रिसीवर के द्वारा किया जाता है गाइस, है ना? the function of decoding, the function क्या बोल सकते हो गाइस, है ना? the meaning of decoding, है ना? the meaning of decoding, the meaning of decoding, the meaning of decoding, the meaning of decoding, है ना? the meaning of decoding is to, अब तुम गाइस जो पढ़ा रहे हो उसको दिमाग में तुम क्या कर रहा है? एनालाइज कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग इज टू एनालाइज, एनालाइज और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट the ideas,
the ideas और मैसेज है ना, sent by the sender to the receiver, sender to the receiver। जी सर, बात तो सही है सर आपका। इट इज डन बाय द रिसीवर के द्वारा किया जाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? द मीनिंग ऑफ डिकोडिंग इज टू एनालाइज करना, मतलब दिमाग लगाना, समझना, एनालाइज और इंटरसेप्ट द आइडियाज, तर्क को, मैसेज को, जो सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा गया है। अब लास्ट स्टेप होता है गाइस फीडबैक। तो गाइस यदि तुम फीडबैक नहीं दिया तो गया। स्टेप नंबर 5 क्या होगा बताओ? स्टेप नंबर 5 सर होगा हमारा फीडबैक, मतलब प्रतिक्रिया देना डियर, है ना गाइस? फीडबैक। यदि ये चीज नहीं मिलेगा तो कम्युनिकेशन को क्या माना जाएगा? अधूरा माना जाएगा, है ना गाइस? तो क्या लिखिएगा? द मोस्ट इन सिंपल वर्ड आप बोल सकते हो गाइस, वी है ना, वी कैन से दैट मीनिंग ऑफ फीडबैक इज टू, है ना, क्या बोल सकते हैं, है ना गाइस? देखिए आप लिख सकते हैं गाइस, है ना, है ना, द मीनिंग ऑफ फीडबैक, द मीनिंग ऑफ फीडबैक, द मीनिंग ऑफ feedback, the meaning of feedback is to reply is to reply, है ना, given by reply given by the receiver to the sender to the sender on a particular ideas, on a particular, एक कोई particular ideas पर अपना प्रतिक्रिया देगा, on a particular ideas और मैसेज, तो गाइस फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है, नहीं समझा? अब जैसे कि मान लो शिव शंकर सर पढ़ाएंगे तुम, उसके बाद गाइस तुम लोग से हम फीडबैक लेंगे, तुम लोग का फीडबैक कैसा रहता है ये गाइस। तो द मीनिंग ऑफ फीडबैक इज टू रिप्लाई, है ना, गिवन बाय, रिप्लाई किसके द्वारा किया जाता है? रिसीवर के द्वारा, टू द सेंडर ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक, जिस टॉपिक पे बातें हो रही है ना, ऑन ए पार्टिकुलर आइडियाज और मैसेज। तो डियर स्टूडेंट, तुम्हारी पूरी कहानी क्लियर है। आज थोड़ा सा गाइस आई एप्लाइज फॉर दिस, क्योंकि गाइस थोड़ा सा मैंने लेट से क्लास ज्वाइन किया, ध्यान में नहीं रहा गाइस। कल हम लोग का फिर मैथ्स गाइस काफी इंटरेस्टिंग है हम लोगों का। कल गाइस आगे की कहानी तुम लोग को मैथ्स में, है ना, किसका पढ़ाएंगे गाइस? किसका पढ़ाएंगे? फंक्शन। तो गाइस आप लोग डेफिनेटली 7 बजे ज्वाइन कर लेना क्लास। कल कितने बजे क्लास होगा? 7 AM। अभी डेमो चल रहा है तुम लोग का 8 AM तक, है ना गाइस? टॉपिक रहेगा फंक्शन, ये टॉपिक रहेगा गाइस तुम्हारा 7 AM to 8 AM, ठीक है, कल का सेशन में। तो गाइस कल 7 से 8 AM में ये क्लास होगा आप लोगों का, ठीक है स्टूडेंट? तो नाउ दिस इज द टाइम टू से बाय बाय। मैं 7 बजे कल जुड़ जाऊंगा, ठीक है गाइस? चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं गाइस, कल मिलते हैं।